नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा कि दो पार्टों के बीच में पिस रही है सीताबाई होलकर। एक पार्ट है उनके पिताजी और दूसरे हैं ससुर। और यहाँ पर वो रोते हुए अपनी व्यथा जाहिर करती है अपनी माता द्वारकाबाई साहब के सामने और कहती हैं कि अब यदि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो उनका तो हारना तय है। या तो वो जो सीताबाई है उसको उनके ससुर घर से ही बाहर निकाल देंगे, अन्यथा वो ये करेंगे कि उनको उनकी माता जी से मिलने ही नहीं देंगे। मतलब कि घर से या तो बाहर ही नहीं निकलने देंगे या फिर घर में घुसने नहीं देंगे। वो रोती है और कहती है ये सब स्थिति जो है मल्हार राव होलकर सरकार को क्यों नहीं दिखी। आखिर उनके पिता हैं, उनको फिर भी ये दिखाई नहीं दिया, उनका दर्द, अपनी बेटी का दर्द नहीं दिखाई दिया। सीताबाई यहाँ पर साफ साफ आरोप लगाती है और कहती है कि उनके पिता को उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और द्वारकाबाई साहिब कहती है कि ऐसा नहीं है, उनको बहुत चिंता है और वो सब कुछ जो है ठीक कर दें, धना सरदार को भी मना लेंगे। और वहाँ देखिए बाहर निकलते ही कक्ष से धना सरदार को गुनू जी समझाते हैं। वो कहते हैं किस तरीके से उनके अब अच्छे दिन आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने बात सुन ली थी मल्हार राव होलकर सरकार की, जब वो गंगूबा से कह रहे थे कि जयपुर का एक तरीके से मुखिया बनाकर भेज दिया जाए, प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया जाए गुन्नू जी को। और वो सेनापति भी हैं, उनके विश्वास पात्र भी हैं। और इस जयपुर वाली मुहिम में उनको मालवा का प्रतिनिधि बना करके भेजा जाए। मतलब कि वो कहते हैं कि अब मेरे सामने ये चीज़ है कि मैं साबित कर सकता हूँ अपने आप को और वो मुझे भेजेंगे, यानी कि विश्वास पात्र अभी भी उनका हूँ। यदि नाराज़ हो जाओगे तो जो चीज़ें मिल रही हैं उनसे हम हाथ धो बैठेंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। तब गुनू जी कहते हैं कि मैं जयपुर जाऊंगा और उस मुहिम को अपनी वीरता के जौहर से जो है हासिल करूंगा और फिर दिखा दूंगा नाना साहेब पेशवा को कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। वो मुझे मेरे नाम से जानेंगे, मेरे काम से जानेंगे। अभी तक जानते थे सिर्फ कि मैं मल्हार राव होलकर सरकार का दामाद हूँ। वो उनको समझाते हैं कि एक तरीके से इतना बड़ा मौका हाथ आ रहा है तो उसको ना गंवाया जाए और शांत रह करके इस चीज़ को बेशक भूलना मत, मगर आने वाले वक्त पर छोड़ दो, फिर हम इसको देखेंगे। अभी जो फ़ायदा मिल सकता है उसका लाभ उठाएं और हो सकता है ये ऐसा दरवाज़ा खोल दे गुनू जी के लिए कि खंडे राव से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगे मल्हार राव होलकर सरकार को भी और पेशवा साहब को भी गुन्नू जी। और अब दिखाते हैं कि सब शाही भोज के लिए एकत्रित हो रखे होते हैं। तब मल्हार राव होलकर सरकार रकमाबाई से पूछते हैं कि गुन्नू जी ने क्या कहा। धना सरदार जी और गुन्नू जी आ रहे हैं ना भोज के लिए। तब द्वारकाबाई साहिब कहती हैं कि जब उनका इतना अपमान हुआ है तो भला वो क्यों आएंगे और आपने उनको बुलाया ही क्यों। तभी दिखाते हैं कि गुन्नू जी आ जाते हैं, धना सरदार जी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आसन ग्रहण कीजिए, बैठते हैं। और देखिए फिर मल्हार राव होलकर सरकार कहते हैं कि इनकी थाली लाइए। रकमाबाई थाली लाते हैं। उपवास होता है उनका और मगर फिर भी उनकी थाली में साथ में एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा रखा जाता है। तब धना सरदार थाली को एक तरफ करते हैं और कहते हैं कि दरबार में तो अपमान करते ही हैं, यहाँ भी अपमान कर दिया। पता है कि उपवास है, फिर उपवास के जो पूरा इस प्याज ने, इस कांदे ने जो है पूरे भोजन को भ्रष्ट कर दिया। तब मल्हार राव होलकर सरकार कहते हैं, इस बात पर द्वारकाबाई साहिब भी कुछ कहना चाहती थी, उनको रोक देते हैं बीच में और फिर कहते हैं कि देखिए जिस तरीके से एक छोटे से टुकड़े ने, प्याज के छोटे टुकड़े ने पूरे आपके भोजन को, उपवास के भोजन को भ्रष्ट कर दिया, ठीक उसी तरीके से जो आपके साले साहेब हैं उनके कुकृत्य, उनकी छवि तो खराब किए हुए थे, उनका रिश्ता आपसे है तो आपको भी वो ख़राब कर रहे थे, आपकी इमेज भी ख़राब हो रही थी। इसलिए जितना अच्छा ये था कि आपने इस प्याज की थाली को साइड में कर दिया और थाली से प्याज को हटाते ही जो है दूसरी थाली आपके पास में मगर प्याज नहीं है तो थाली जो है शुद्ध है। ठीक इसी तरीके से अब आप शुद्ध हो गए हैं और आपके पास में, आपके साथ में कोई भ्रष्ट इंसान नहीं है, कोई कपटी इंसान नहीं है, कोई धूर्तात्मा नहीं है। तो यकीनन आप समाज में अच्छी इमेज रखेंगे और आपको यही चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इस तरीके के लोगों से आप दूर हो जाओ तो अच्छा रहेगा। और मैं जानता हूँ, बरसों से आपको जानता हूँ, आखिर आपका पूरा योगदान है इस मालवा को बनाने में। तब धना सरदार जी की छाती जो है चौड़ी हो जाती है, उनके बैठने का ढंग जो है बदल जाता है और खुश होते हैं, वो महसूस कर रहे होते हैं कि वाह तारीफ़ हो रही है। अपमान भी हुआ करता था मगर आज तारीफ़ भी हो रही है। और फिर दिखाते हैं, वो कहते हैं कि इसलिए मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि लो आप भी एक मिसाल बने, सिर्फ लोग ये ना कहें कि जो है मल्हार राव होलकर सरकार ही न्याय करते हैं, वही गलत इंसानों से दूर रहते हैं। आप भी एक मिसाल कायम करें और दिखाएं लोगों को कि देखिए लोग आपकी इज़्ज़त तो करते ही हैं मगर ये भी दिखाएं कि आप भी न्याय के कितने हितैषी हैं और जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनके कितने खिलाफत आप करते हैं। यदि आप खुद अपने साले साहिब को जो हैं, ये सज़ा का ऐलान तो मैं कर चुका हूँ मगर सज़ा पूरी करने की प्रक्रिया में जो है आप अपना योगदान दें, आप कहें कि हाँ ये कर दिया जाए, तो आप नहीं जानते कि समाज में आपकी क्या छवि बनेगी। लोग कहेंगे कि हाँ धना सरदार भी मल्हार राव होलकर सरकार की तरह न्यायप्रिय हैं और वो सिर्फ अब तक आपकी इज्जत करते हैं मगर फिर और भी ज़्यादा जो आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। इस पर गुनू जी हामी भरते हैं इशारों में और धना सरदार खुश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने साले साहिब से। अब वो चाहते हैं कि हाँ उनकी तारीफ़ हो रही है और समाज में भी उनकी तारीफ़ होंगी। लोग कहेंगे हाँ धना सरदार भी बहुत अच्छे हैं, देवी अहिल्या भी न्यायप्रिय है
मल्हार राव होलकर सरकार तो थे ही, और अब धना सरदार भी जो है इसी कड़ी में शामिल हो चुके हैं। अब खुशीपूर्वक सभी जो है भोजन ग्रहण करते हैं और फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या अपने कक्ष में जाती हैं, और जब वो याद करती हैं खंडेराव जी को तो खंडेराव जी कह देते हैं कि वाह बहुत तारीफ़ें हो रही हैं, मज़ा आ गया। तब देवी अहिल्या कहती हैं हाँ बिल्कुल, आप भी यहाँ होते तो बहुत अच्छा लगता। और फिर देखिए खंडेराव जी कहते हैं चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं आने वाला हूँ, सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, क्यों चिंता कर रही हो। यानी कि 2 दिन बचे हैं सिर्फ, अब बहुत जल्द खंडेराव जी हमें दिखाई देने वाले हैं। और देखिए यही बातें हो रही हैं अब कक्ष में, किनके, मल्हार राव होलकर सरकार और गौतम भाई साहब के। गौतम भाई साहब को देखते हैं, वो बिस्तर से नदारद पाते हैं उनको, तो देखते हैं क्या चिंता में हो भी, तो क्यों पूछते हैं उनसे क्या कारण है कि रात को तुम जाग रही हो। तो कहती हैं मुझे चिंता हो रही है। ठीक है, धना सरदार को तो आपने मना लिया, मगर फिर भी समझ नहीं आता क्यों सीताबाई भी इतनी व्याकुल हो रही थी। व्याकुल होना ठीक है, जायज़ है उसका, मगर वो कुछ ज़्यादा ही कर रही थी। और द्वारका भाई साहब का गुस्सा तो जो है इस बात पर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और मुझे शंका है धना सरदार इतने अच्छे नहीं है, पता नहीं क्यों आप उन पर इतना विश्वास करते हैं, मगर मुझे वो इतने विश्वास पात्र लगते नहीं हैं। तो वो कहते तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। और गुन्नू जी को अब तो मैं एक और चीज़ देने वाला हूँ, उनको जो है जयपुर का भेजने वाला हूँ, जयपुर मुहिम पर मालवा का प्रतिनिधि बना करके। तब यहाँ पर शंका होती है, और ये शंका गौतम भाई साहब के चेहरे पर साफ चिंता के रूप में दिखाई देती है। तब मल्हार राव होलकर सरकार कहते हैं कि तुम्हें पता है, देखो तुम मानते भी हो कि आज तक मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है, मैं परिवार के लिए, समाज के लिए जो है अच्छा ही करने की कोशिश करता हूँ, और मेरे ख्याल से कर भी रहा हूँ। गौतम भाई साहब कहती हाँ ठीक है, उनसे कुछ नहीं कहती। फिर वो कहती है कि मुझे इतना विश्वास नहीं इन पर नहीं लगता, इन लोगों पर, ना जाने क्यों इनको हमेशा यही लगता है कि हम सिर्फ इनका अपमान कर रहे हैं, और जितना मान आप देते हैं उस मान को ये अलग ही तरीके से लेते हैं। फिर मल्हार राव होलकर सरकार कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब आप सो जाइए। और अब दिखाते हैं कि गौतम भाई साहब जो हैं बात कर रही होती हैं देवी अहिल्या से। वो कहती हैं कि तुम्हारी बात तो सरकार मानते हैं, तो तुम बात करो। और गुन्नू जी को वो चाहते हैं कि जो जयपुर है वहाँ पर भेजें, उस मुहिम पर भेजें, और मैं चाहती हूँ कि उसको ना भेजा जाए, खंडेराव के आने का इंतजार किया जाए, क्योंकि खंडेराव अब तो आने वाला है, सिर्फ 1 दिन शेष है उसमें, तो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। तब देवी अहिल्या कहती हैं हाँ, तो कहती है तुम्हें पता था। वो कहती है पता था मुझे, और मैं उस वक्त उनके साथ ही थी। तो कितना अच्छा फैसला है, देखिए हर एक के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनसे भला योग्य कौन हो सकता है गुन्नू जी से योग्य इस मुहिम के लिए। तब वो देवी अहिल्या से कहती हैं तुम बहुत अच्छी हो, मगर सब अच्छे नहीं हैं, ये बात ध्यान रखा करो, और मैं अपने अनुभव से ये बात कह रही हूँ। और तुम हमेशा इस बात को याद रखना, हर कोई विश्वास पात्र नहीं होता, चाहे वो कितना भी दिखाई दे रहा हो आपके विश्वास का। और तुम जितनी अच्छी हो, दुनिया उतनी अच्छी नहीं है, मैं अपने अनुभव से बात कह रही हूँ, और तुम्हारी ये बातें काम आएंगी, और तुम कुछ भी करके मना लो। और सिर्फ 1 दिन की बात है, ये फैसला, मुहिम में तो बहुत वक्त है, तुम बस इतना कर दो कि इसकी घोषणा वो अभी ना करें।